हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 परीक्षा बोर्ड सीरीज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, शून्यक बताना है। साथ ही साथ में हमें वेरीफाई भी करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। शून्यकों के और गुणांकों के बीच में इसके आपको संबंध क्या है ये भी बताना है। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। सॉल्व करते इसे। तो पहले जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम वो एज इट इज लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे हम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 15 को, तो इसे हम रूट में लिखकर फिर स्क्वायर लगा सकते हैं। कुछ ऐसे जैसे टी का स्क्वायर है फिर माइनस 15 है। अब हमें इसका भी स्क्वायर बनाना है। ओके, तो ये टी का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मैं इस 15 को रूट में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि रूट से जो पावर होती है 2 वो कट जाता है। क्यों कटेगा? क्योंकि जो रूट की वैल्यू रहेगी वो 1/2 होती है और जो पावर में 2 होता है वो ऊपर होता है, तो इससे ये ठीक है कैंसिल हो जाता है। राइट, तो इसीलिए हम जो 15 है उससे क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये हमने क्यों किया, ताकि ये हमारी यहाँ पर थ्योरम हम अप्लाई कर सके, ये जो सर समीकरण ये लग सके। कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर था हमारा ये ए स्क्वायर के फॉर्म में था, लेकिन ये जो 15 था वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, इसीलिए हमने इसे क्या किया, चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो ये यहाँ पर जो टी है, ये जो टी है वो क्या होगा, हमारा ए होगा, और जो हमारा √15 है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, ए की वैल्यू टी और जो बी की वैल्यू उसकी वैल्यू √15 हो जाएगी। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब टी प्लस √15 और ए माइनस बी मतलब टी माइनस √15। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जो फाइंड नहीं करना, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें पहले उन्हें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर जो टी स्क्वायर माइनस 15 है इसे ले लेंगे जीरो के इक्वल में, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर टी प्लस √15 और टी माइनस √15 कहाँ से आया, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है। इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, कुछ ऐसे, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बारी बारी से हम 0 की उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, चेंज करेंगे इनकी पोजीशन, तो t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पर t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू, ये प्लस के √15 है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये t इक्वल्स टू माइनस के √15 उस तरफ जाएंगे तो ठीक है इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब शुरू में है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 क्या होंगे, अल्फा की वैल्यू होगी -15 और बीटा की जो वैल्यू होगी वो √15। ठीक है, दोनों ही √15 है। अब यहाँ तक तो एक पार्ट हो गया है हमारे इस क्वेश्चन का। अब हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे। ओके, सो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो -15 और प्लस है तो ये प्लस, और जो बीटा की वैल्यू थी वो रूट के 15 थी। अब ये माइनस के √15 और प्लस के √15, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये होता क्या है, तो ये होता है -b/a, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप जब चैप्टर ओपन करेंगे आपको शुरू के 1-2 पेजेस आप टर्न करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल्स टू होता है टी कोएफिशिएंट्स अपॉन में कोएफिशिएंट टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी टी कहाँ से आया, क्योंकि ये जो हमारे थे वो टी के फॉर्म में थे। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 था, दैट्स वाई। अब एज इट इज इनका प्रोडक्ट करेंगे हम इन जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स टू, तो -15 मल्टीप्लाई √15, दोनों ही √15 है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर √15 और √15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा
कुछ ऐसे। यहाँ पर ये √15 है और ये √15 है। ठीक, जब हम गुना करेंगे तो इनकी पावर 2 हो जाएगी। अब ये रूट से ये स्क्वायर रूट पावर 2 से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये हो जाएगा 15 और एक माइनस था एक प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये -15 कुछ ऐसे आया। इसके बाद में इसकी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो C/A होता है। तो यहाँ पर इसे -15 को ऐसे लिखेंगे -15, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -15 और A की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। ओके, और ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम्स पास में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।